अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपना रमज़ान ग्रॉसरी व्लॉग। इससे पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जी ये लास्ट और फाइनल वाली ग्रॉसरी है। वैसे तो आपको पता है कि डेली रूटीन में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो अक्सर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इकट्ठी ही सारी ग्रॉसरी कर लूँ। खैर यहाँ पे मैं आई थी कारफोर ग्रॉसरी करने, और आज माशाल्लाह से मीट भी बहुत फ्रेश था। यहाँ पे मैंने बीफ मटन वगैरह लेना था। चिकन जो है वो मैं यहाँ से नहीं लेती, वो हम बिल्कुल अलग सेपरेट लेते हैं, क्योंकि हम देसी चिकन यूज़ करते हैं, तो वो हम अलग से ही बाय करते हैं। यहाँ से हाँ मैं बीफ ले लेती हूँ, यहाँ से मैं मटन भी ले लेती हूँ। और इसके अलावा आज मैं आपको डिटेल में अपनी ग्रॉसरी बताने वाली हूँ। लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत से इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए थे कि डिटेल में ग्रॉसरी वीडियो शेयर कीजिएगा आप, ताकि हमें भी आइडिया हो। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूँ, माशाल्लाह से ये सारी ग्रॉसरी है जो कि मैंने अभी आपको दिखानी है। स्टार्ट में ये बता दूँ कि वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ, अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि व्लॉगर्स की लाइफ ऐसी होती है। यहाँ पे मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही। स्टार्ट में इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर मैं देखती हूँ ना व्लॉग्स के नीचे, अगर इस तरह के व्लॉग्स हैं, या फिर मुझे भी लास्ट टाइम एक कमेंट आया था, तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो देखें ये किसी की दिल आज़ारी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा महीना है कि हर कोई अपने बजट के हिसाब से चीज़ें लेता है, और मैं तो हमेशा आपको वही चीज़ें दिखाती हूँ जो नेचुरल होती हैं, तो इसमें कोई शो ऑफ करने वाली बात नहीं है। अल्लाह पाक सबको अता करे, और अल्लाह पाक सबको ही अता करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। मैंने सोचा कि पहले ही मैं बता दूँ ये बात। बहुत से लोग इस चीज़ को भी ना बहुत बुरा समझते हैं कि जी आप लोग चीज़ें दिखाते हैं तो आप लोग बताते हैं, तो हम लोग ब्लॉगर्स हैं, हम लोग रेसिपी सिखाते हैं, तो हमें फिर ये चीज़ें ज़रूरत होती है ना, ये चीज़ें होंगी तो हम आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी रेसिपी शेयर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सॉसेस ले लिए हैं, टमाटो केचप, इसके अलावा चिली गार्लिक और मायोनीज़, क्योंकि ये चीज़ें मुझे अपनी रेसिपीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। यहाँ पे ये मैंने ले ली है जी सिनेमन स्टिक, यानी कि दालचीनी, और ये ओरिजिनल वाली है जो हम यूज़ करते हैं वो भी है, लेकिन ये जो दालचीनी है ना ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही बेस्ट होती है। इंशाल्लाह आप लोग के साथ मैं इसकी 2 रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है जी ज़ीरा, आलू बुखारा, खुबानी, बैग्स इस तरह से है ना कि 4 बैग्स में ग्रॉसरी, तो चीज़ें तो इकट्ठी ली थी, लेकिन अब वो किस बैग से क्या निकलता है ये मुझे भी नहीं पता। मैं आप लोगों के सामने ही ओपन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट में आटा ले लिया था, और इसके अलावा 2 जो है वो मैंने 5-5 केजी के पैक लिए थे ऑयल के, और एक 5 केजी का मैंने पैक लिया है घी का। मैं आपको फिर बता दूँ कि अपने पर्सनली मेरा मंथली ग्रॉसरी का यूज़ इतना भी नहीं है, जितना मुझे अपनी फूड ब्लॉगिंग के लिए, अपनी वीडियोज़ के लिए चाहिए होती हैं, तो फिर उस हिसाब से मैंने चीज़ें ली हैं, क्योंकि रमज़ान में फिर बाहर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरी कोशिश होती है कि मैं बाहर ना ही जाऊँ। इसलिए मैं इतनी चीज़ें स्टॉक में ले लेती हूँ कि फिर मैं आराम से पूरा महीना, मैंने रेसिपीज़ भी शेयर करनी है और कुछ अपनी भी प्रिपरेशंस करनी होती हैं, तो उसके लिए चीज़ें कम ना पड़ें। अच्छा जी, ये अब खाना खाने के बाद आपको पता है कि बर्तन धोना सबसे बड़ा काम है, तो मैंने इसलिए फिर डिश वॉशर भी ले लिए हैं, लिक्विड सोप लिया है, इसके अलावा ये शंग्रीला के मैंने लिए हैं चिली सॉस, सोया सॉस, और इसके अलावा विनेगर। अच्छा, यहाँ पे कॉफ़ी, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग चाय नहीं पीते ना, तो हम कॉफ़ी जब तक ना पिएँ तो हमें लगता है कि हमारी बैटरी लो है, तो इंशाल्लाह रमज़ान में जो है वो ये कॉफ़ी भी यूज़ होगी, और ये मैंने फिर ले ली है। दोनों मैंने ले लिए हैं कॉफ़ी, एक न्यू आई हुई थी वो ली, और एक जो रेगुलर मैं लेती हूँ वो मैंने लिया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखा रही थी ये सर्फ, और मैंने कहा ना मुख्तलिफ चीज़ें निकलेंगी, बैग्स में से क्या क्या निकल रहा है मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आप लोगों के साथ शेयर करते करते ही यहाँ पे मैंने बैग्स खाली करने हैं, इसके बाद फिर मैंने इस ग्रॉसरी को सेट करना है, और बस प्रॉपर अब रमज़ान की ना बिल्कुल जो है वो तैयारियाँ एंड पे है, क्योंकि रमज़ान भी माशाल्लाह से बिल्कुल करीब है। तो बहुत से लोग कह रहे होते हैं ना कि जो आप लोग रमज़ान में सिर्फ खाना पीना दिखाते हैं और ये इबादत का महीना है, तो जी हमें आपसे ज़्यादा पता है। अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है, हम तैयारी कर रहे हैं तो हमने इबादत के लिए भी तो तैयारी करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको व्लॉग में सिर्फ जाए नमाज बिछा के दिखा दूँ, तो आप लोग इस चीज़ पे भी फिर सवालात, और इस तरह भी फिर आप लोग जो है वो बैड कमेंट्स करते हैं। तो जो ज़िंदगी के काम होते हैं, औरतों के जो काम होते हैं वही दिखाते हैं, और मैं यही कहती हूँ मेरी वीडियोज़ तो होती लेडीज़ के लिए। मर्द हज़रात को अगर इतना मसला है तो प्लीज़ वो वीडियो ना देखा करें, क्योंकि ये घर की ग्रॉसरी करना, ये चीज़ें, ये सब कुछ, ये तो हर घर में होती हैं। तो इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि लास्ट मैंने जो ग्रॉसरी की वीडियो शेयर की थी ना, उस पे किसी ने बड़े अजीब से कमेंट्स किए थे। खैर मैंने वो रिमूव कर दिया। मैं इस तरह की फ़िज़ूल बातें ना किसी की सुनती हूँ, ना मैं अपने जो है वो वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट्स रखती हूँ।
आप लोग ऐसी बातें करके अपनी तरबियत ज़ाहिर करते हैं। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते, तो आप किसी को ऐसे बुरा भी नहीं कह सकते, ठीक है? आप लोगों को कोई राइट नहीं है। यहाँ पे जो लोग पसंद करते हैं, जो व्लॉग्स देखते हैं, वो जो शौक से आते हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग इस तरह जली-कटी बातें करने आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपना गुस्सा आके ना यहाँ पे निकाल रहे हैं। खैर वापस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मायोनीज़ जो है वो 2 हैं, क्योंकि हाफ़-हाफ़ मैंने जो है वो केजी की ली थी। यहाँ पे क्रीम्स के काफ़ी ज़्यादा डिब्बे हैं, क्योंकि मेरी रमज़ान में कुछ ऐसी रेसिपीज़ आनी है इंशाल्लाह, जो कि क्रीम से बहुत ज़्यादा चीज़ें बननी है। अच्छा जी, जामे शीरी ये तो ना होना तो ऐसा लगता है कि रमज़ान अधूरा है। तो जामे शीरी मैंने एक ही ले ली है, पीना ये भी नहीं है। पहले भी मेरे पास एक बॉटल पड़ी थी, लेकिन फिर रमज़ान में ये ना लेना तो सुकून भी नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ली है बिग पावर की। इसके अलावा यहाँ पे मैंने हिमालयन सॉल्ट लिया है नेशनल का। और कुछ जो लास्ट ग्रॉसरी की थी ना, दालें वगैरह, वो चीज़ें तो मेरी यूज़ हो गई थी, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है घर में यूज़ होनी होती हैं, तो वो मैंने शेयर की थी। अच्छा, चने की दाल मैंने ज़्यादा ली है। और लास्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने ब्लॉग में ना प्रिपरेशन वाले में जो बनाए थे दही भल्लों के लिए भल्ले, वो मैंने बनाए थे माश की दाल से, लेकिन गलती से मैं उसमें चने की दाल बोल गई। तो उसके नीचे भी मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे, मैंने कहा क्लियर कर दूँ। इंशाल्लाह फिर 1-2 वीडियो बनाऊंगी ना प्रिपरेशन पे, तो उस पर मैं क्लियर भी कर दूंगी, और उस पे भी आप लोगों को रेसिपी बता दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इमली दिखा रही थी। इमली के बाद मैंने ड्राई खुबानी ली है, ये अनारदाना लिया है। ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, जो कि मैंने लिस्ट एक बनाई हुई थी अपने माइंड में भी। इसके अलावा जो-जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी, मैं नोट कर रही थी कि ये मैंने लेनी है, ये ज़रूरी है। ये देखें, यहाँ पे अब मैं थोड़ा-सा चीज़ों को सेट करती हूँ। नेक्स्ट वाले 2 बैग जो हैं वो हम ओपन करते हैं, ताकि आइडिया हो। यहाँ पे बस ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने कहा सारा कुछ ऐसे कर देती हूँ। असल में यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है ना वो ओपन भी हो गई थी वेट की वजह से, और बैग्स इस तरह से रखे थे। तो अब मैंने कहा कि चलें साथ-साथ चीज़ें चेक भी कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, क्रीम के 2 डिब्बे और निकल आए हैं। माशाल्लाह से क्रीम जो है ना वो नॉर्मली भी मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा जी, ये माश की दाल मैं लाई हूँ, क्योंकि अगर मेरे भल्ले वगैरह ख़त्म हो गए रमज़ान में, तो दोबारा बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा ये जो दाल मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मसूर की दाल, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, और ये फिर बनती भी ज़्यादा है। अच्छा, काबली चना मैं लाई हूँ, वाइट लोबिया लाई हूँ, इसके साथ-साथ ये वाली दाल, मूँग की दाल, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये भी क्योंकि मेरे भलों में भी यूज़ होगी, और इसके अलावा फिर कभी अगर बनानी हो तो बन भी जाएगी। अगेन मैक्रोनी का एक और पैकेट, और इसके बाद एक और मैं सारी शेप्स में ले आई हूँ, पास्ता, नूडल्स, मैक्रोनी, एल्बो शेप, सारी जितनी भी थी ना मुझे समझ आ रही थी, वो मैं ले आई हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं रमज़ान में। और फिर मुझे तो रील्स के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं तरह-तरह की चीज़ें, और मैंने रेसिपीज़ अलग-अलग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रमज़ान की शेयर करनी है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम से जो है वो अकाउंट्स हैं, और वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी मैंने ग्रॉसरी की है ना, ये सारी मेरी बस फाइनल वाली ग्रॉसरी है। हाँ, रमज़ान में अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा जाएँगे, वरना मैंने इतनी कर ली है कि दोबारा जाना ना पड़े। अच्छा, यहाँ पे इलायची के 2 पैकेट मैंने लिए हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको कहा मैंने इकट्ठी ली हैं, लेकिन वहाँ पे पैकिंग के टाइम फिर जल्दी होती है उनको भी, और फिर हमें भी होता है। इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी करने के बाद जब बिल के लिए खड़े होते हैं ना, तो फिर सही पता चलता है। खैर, ये मैंने गरम मसाले की चीज़ें ले ली हैं, जिसमें मैंने बदियान के फूल लिए थे, जायफल जावित्री ली थी। लास्ट टाइम कुछ चीज़ें ली थी, तो बस ये जायफल जावित्री वगैरह रह गए थे। अच्छा, टैंग का भी एक पैकेट एहतियातन ले लिया, क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह घर में जो है वो इफ्तारी वगैरह भी करवानी है, तो उसके लिए मुझे चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं। मैंने कहा ना, हम खुद तो, मैं और मेरे हस्बैंड, सिर्फ हम 2 लोग हैं, और वैसे 2 नहीं है, मैं इफ्तार माशाल्लाह अच्छी बनाती हूँ। मैं किसी न किसी को नेबर्स में दे देती हूँ, या हम इफ्तारी वगैरह करते हैं, तो मैं उस हिसाब से लेती हूँ कि कम से कम इफ्तार जो है वो 3 से 4 लोगों की तो लाज़मी मैं डेली बनाऊँ। और डेली जब आप इफ्तार बनाते हैं और डेली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है कि जो बहुत लंबा अरसा चलें। खैर, इमली मैंने हाफ़-हाफ़ केजी 2 जगह पे ले ली थी, और ये 1 केजी हो गई है इसकी। माशाल्लाह से अब चटनी बनानी है। नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगेन रमज़ान प्रिपरेशन पे। आज बस तैयारी कर ली है ना, तो अब इन चीज़ों को जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, ये रेड बीन्स जो कि हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, इसके बाद ये गोल वाली मिर्चें तड़के वगैरह के काम आती हैं, और मैं इन्हीं को अक्सर ग्राइंड करके ना खानों में भी यूज़ कर लेती हूँ।
अगेन वाइट काबुली चना। आपको मेरी ग्रॉसरी में ज़्यादातर ये चना, लोबिया ये चीज़ें नज़र आएँगी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों को खाने का, बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैं यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करी जो कोई ना ले सके। ये नॉर्मल सी ग्रॉसरी है, बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर घर में होती हैं। अगेन चाट मसाले और बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, टिक्का मसाला, ये चीज़ें, और चिकन पाउडर मैं ज़्यादा इसलिए लाई थी कि मेरे ज़्यादातर ना रेसिपीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं चिकन पाउडर और ये सारी चीज़ें। तो जब मेरे पास खुद ही होंगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब नहीं होंगी तो फिर मैं आपको रेसिपी कैसे बताऊँगी। तो इस चीज़ को प्लीज़ मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि लास्ट वाले कमेंट के बाद मुझे बड़ा अजीब लगा, लोग कैसे मुँह उठा के किसी को बात कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को राइट है, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कमेंट्स ना किया करें कि आप लोग शो ऑफ करते हैं, आप लोग चीज़ें दिखाते हैं। यार ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये तो हर कोई अपने घर में लेता है। हाँ, कोई कम क्वांटिटी में लेता है, कोई ज़्यादा। और मैंने आपको पहले बताया है कि इस चीज़ को तनकीद का निशाना ना बनाया करें। जो लोग सोशल मीडिया पे होते हैं ना, उनको फिर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लेनी ही पड़ती हैं, क्योंकि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपने ये अपनी रूटीन दिखानी है, खाना-पीना दिखाना है, तो उसके लिए फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और माशाल्लाह से यूज़ भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ पे वीडियोज़ के लिए अपना इतना खर्चा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो फैमिली छोटी है घर में, लेकिन आना-जाना बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में दावतें वगैरह बहुत ज़्यादा होती रहती है। अक्सर आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा। जो लोग शुरू से मुझे फ़ॉलो करते हैं मेरे पुराने चैनल पे, उनको पता है। ये तो ख़ैर न्यू चैनल है, यहाँ पे इतनी बातें नहीं मैं करती, लेकिन वहाँ पे सबको पता है कि मेरे घर में माशाल्लाह से दावतें बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए फिर मुझे ना हर वक़्त ही ग्रॉसरी करनी पड़ती है। ख़ैर यहाँ पे कपड़े धोने का सारा सामान भी साथ-साथ ही निकल रहा है, और ये बहुत ही अच्छा सा एक बॉडी स्प्रे मैंने लिया। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं ग्रॉसरी के साथ ही अपनी ये सारी चीज़ें लेती हूँ। ख़ैर मैंने यहाँ पे अगेन वीडियो कट कर दी थी। मेरी जो है ना वो बैटरी लो हो गई थी मोबाइल की, और लाइट भी चली गई थी। यहाँ पे आज बहुत तेज़ बारिश है, रात से तकरीबन सारे मुल्क में ही बारिश हो रही है। ख़ैर मुझे इतना पता है कि यहाँ हो रही है और पेशावर में भी हो रही है, तो और शहरों में भी शायद हो रही होगी। ख़ैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैंने ये लिए हैं जी विटामिन सी सीरम लिया है विंसे का, और क्योंकि अब थोड़ी-सी स्किन केयर भी बनती है। और इसके अलावा मैंने जो है बी&बी के कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, क्योंकि ऑफ चल रहा था और इसके अलावा भी मुझे चाहिए थे। बहुत टाइम हो गया स्किन केयर किए हुए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्किन केयर पे भी रूटीन शेयर करूँगी। और स्किन केयर तो ठीक है, मुझे लग रहा था कि मुझे अपने हैंड की केयर करनी चाहिए। बाकी मेरा कलर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाथों से ना बिल्कुल कलर ख़राब हो गया। कुकिंग कर के हीट लगती है और मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती। फेस पे तो चलें फिर भी सन ब्लॉक वगैरह लगा लेते हैं, तो मुझे अब थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत है। यहाँ पे बी&बी का राइस मैंने जो है वो सीरम लिया है, और ये भी काफ़ी अच्छा है, इसकी तारीफ़ सुनी है। ख़ैर ये पहले मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, और यहाँ पे आप लोगों के सामने ही मैं चीज़ें ओपन इसलिए कर रही हूँ कि मैं भी बस ग्रॉसरी करके आई थी थोड़ी देर पहले ही। तो मैंने सोचा सबसे पहले वीडियो बना लेती हूँ ग्रॉसरी, और इस तरह से जब सारी ग्रॉसरी ओपन हो जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह इसको आहिस्ता-आहिस्ता समेटेंगे। और मैं इसीलिए आज तसल्ली से बैठ के रूम में ही वीडियो बना रही हूँ। इस रूम में जहाँ पे मैं अपना एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ, मैंने सोचा यहीं पे पड़ी रहेगी ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता कल इंशाल्लाह सारी चीज़ें समेटूँगी। यहाँ पे मैंने बी&बी के 2 फेस वॉश लिए हैं, एक विटामिन सी का लिया और एक मैंने ये टोन अप का लिया है। और इनकी भी बहुत तारीफ़ सुनी थी। ख़ैर इनका राइस वाला फ़ेस वॉश मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने राइस वाली मॉइस्चराइज़र क्रीम ली है। मेरी स्किन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है ना ड्राई सी हुई है, तो मैंने कहा चलें ये चीज़ें भी ले लें, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो मेरी रमज़ान क्या ईद के बाद तक भी चलती रहेंगी। मुझे जो-जो चीज़ें साथ-साथ याद आती हैं ना, मैं ले लेती हूँ, और इन पे थोड़ा-सा डिस्काउंट भी चल रहा था 15%। तो मैंने सोचा कि चले अगर हमें इसमें फ़ायदा है तो फिर ले लिया जाए, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा सी चीज़ें ले ली। अच्छा यहाँ पे मैंने लेमन मैक्स का डिश वॉश लिक्विड भी ले लिया है, 2 ली थी, क्योंकि रमज़ान में जितना खाना बनता है ना उससे ज़्यादा बर्तन धुलते हैं। अच्छा रूम फ्रेशनर पहले मैंने जब ग्रॉसरी कर रहे थे तो दूसरा लिया था, फिर बाद में मुझे ना उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा हार्ड लगी, तो फिर मुझे ये वाले अच्छे लगे, मैंने ये 2 ले लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मेरी आज की ग्रॉसरी है, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बस जल्दी दिखाई है। डिटेल में बताने वाली चीज़ें नहीं थी, सारी जो है वो यूज़ की चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जब यूज़ होंगी और ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा
मैंने अचार की भी यहाँ पे 2 बॉटल्स ले ली थी 1-1 केजी की। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुला गरम मसाला ये सारी चीज़ें लास्ट ग्रॉसरी में भी कर ली थी और जितनी मेरे पास और मज़ीद चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने पहले से ली हुई थी। मैंने बस वो चीज़ें ली हैं जो मुझे पैकेट्स वाली ज़्यादा चाहिए थी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अब मैं सारी ग्रॉसरी समेटने का व्लॉग भी शेयर करूँगी और प्रिपरेशन की वीडियोज़ भी कि हम रमज़ान में कैसे अपने किचन को मैनेज कर सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।